आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक गुणसूत्रों की अनियमित संख्या से उत्पन्न होने वाले विकार। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दो बातें आप लोगों को स्पष्ट होनी चाहिए जो आप पहले बहुत बार पढ़ चुके होंगे। पहली बात ये है कि मनुष्य में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहले कहलाते हैं दैहिक गुणसूत्र ऑटोजोम्स, जो कि 22 जोड़ी होते हैं। तो टोटल 44 ऑटोजोम्स होते हैं, 44 दैहिक गुणसूत्र होते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र। दूसरे लैंगिक गुणसूत्र होते हैं जो कि सिर्फ एक जोड़ी पाया जाता है, मतलब 2 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि नर में 44 प्लस XY होता है, मतलब 44 ऑटोजोम्स हैं, दैहिक क्रोमोसोम्स हैं, और XY जो है वो लैंगिक गुणसूत्र हैं। वहीं मादा में 44 क्रोमोसोम्स हैं और XX लैंगिक गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, दो बातें आपको पता है। पर कभी अगर ऐसा हो जाता है कि नर या मादा में या संतति में कोई एक X कम हो जाए या एक X ज़्यादा हो जाए, या Y कम हो जाए या Y ज़्यादा हो जाए, तो जिस संतान की उत्पत्ति होगी उसमें कुछ विकार होंगे। हम उन्हीं विकारों को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड पे देखते हैं कि ये विकार उत्पन्न कैसे होते हैं। ठीक है, और आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, साथ के साथ लिखिएगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं अंडजनन के समय गुणसूत्र अवियोजन, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ oogenesis। तो सबसे पहले हम पेरेंट बनाएंगे। पेरेंट है 44 प्लस XX, ये मादा जनक है, और 44 प्लस XY ये पिता जनक है। ठीक है, ये मादा और ये नर के सिंबल्स होते हैं। अब इसमें 44 ऑटोजोम्स हैं, दैहिक क्रोमोसोम्स, XX 6 क्रोमोसोम्स हैं, लिंक क्रोमोसोम। वैसे ही यहाँ पर 44 प्लस XY। अब इनका जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पर बनेंगे ओवा, यहाँ पर बनेंगे स्पर्म्स। ठीक है, यहाँ अंड बनेंगे और यहाँ शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, अब जो शुक्राणु हैं वो तो सामान्य बनेंगे, पर oogenesis देखिए, oogenesis अंडजनन के समय पर यहाँ पर अवियोजन हो रहा है। अवियोजन का मतलब है ये जोड़ी जो है ना, ये अलग नहीं हो पा रही है, नॉन डिसजंक्शन, इनका डिसजंक्शन नहीं हो पा रहा है oogenesis के टाइम पे, मतलब ओवा प्रोडक्शन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर गैमीट में नॉर्मली होना चाहिए था 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, पर यहाँ एक्स नहीं गया, ये भी यहीं पे चला गया। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन हो गया। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, जब ये गैमीट इस गैमीट से मिला तो ये 44 प्लस एक्स बनाएगा। जब ये गैमीट इससे मिला तो ये 44 प्लस एक्स वाई बनाएगा। ठीक है, वैसे ही जब ये इससे मिलेगा तो ये 44 प्लस एक्स, सिर्फ एक एक्स है, और ये इससे जब मिलेगा तो ये 44 प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है देखिए, 44 प्लस एक्स की जो कंडीशन है एक्स 44 प्लस एक्स तो नॉर्मल फीमेल या मादा होती है ना, सामान्य मादा, पर यहाँ एक एक्स एक्स्ट्रा है तो ये अति मादा है, जिसको हम सुपर फीमेल कहते हैं। यहाँ देखिए 44 प्लस एक्स वाई, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कंडीशन है। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम 44 प्लस एक्स, ये टर्नर्स सिंड्रोम की कंडीशन है। 44 प्लस वाई, ये जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अंड। अब हम देखेंगे शुक्राणु जनन के समय गुणसूत्र अवियोजन।
नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिस समय स्पर्म बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है, उस समय जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उसका जो गैमीट बना उसमें उनका अवियोजन हुआ, डिसजंक्शन नहीं हो पाया, नॉन डिसजंक्शन हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं पेरेंट। तो हमने जैसे देखा कि पहले ये है हमारी मादा जनक, मदर, और ये फादर जैसे नरजनक। ठीक है, तो ये 44 प्लस XX 44 ऑटोजोम्स, XX सेक्स क्रोमोजोम्स, दैहिक क्रोमोजोम और लिंक क्रोमोजोम, ये भी यहाँ दैहिक क्रोमोजोम और ये लिंक क्रोमोजोम। मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड बनेगा, गैमीट्स बनेंगे ना, तो यहाँ ओवा बन रहा है अंड और यहाँ स्पर्म बन रहा है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, अब ओवा तो बिल्कुल सामान्य बन रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन हो जा रहा है, यहाँ पर अवियोजन हो रहा है गुणसूत्र का। कहाँ पर? शुक्राणु जनन वाली जगह पर, जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। मतलब यहाँ होना चाहिए था 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये होना था ना, पर यहाँ वाई नहीं आया, ये वाई यहीं पे चला गया, पूरा जोड़ा यहीं पे चला गया, ये नॉन डिसजंक्शन कहलाता है। अब देखिए संतति कैसे बनेगी। ये गैमीट्स मिले तो क्या बना 44 प्लस एक्स वाई, जब ये इससे मिला, जब ये इससे मिला तो 44 प्लस एक्स। ठीक है, अब दूसरे में देखिए 22 प्लस एक्स वाई है, ये 44 प्लस एक्स वाई, और ये बना 44 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये और ये एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आपने पहले भी पढ़ा था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ये XXY वाला, और ये जो है ये है टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, तो हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम देखे इसमें बनते हुए। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अतिमादा, आदि नर, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने देखा शुक्राणु जनन के समय पर गुणसूत्र अवियोजन, नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ गए होंगे कि कैसे लैंगिक गुणसूत्रों की अनियमित संख्या उत्पन्न होती है और उनसे कैसे विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सारे विकारों को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो था टर्नर सिंड्रोम हमने देखा 44 प्लस एक्स, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखा हमने 44 प्लस XXY, अतिमादा देखा हमने 44 प्लस XXX, और अति नर देखा हमने 44 प्लस XYY। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे अब इनको। सबसे पहला टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस एक्स, टर्नर सिंड्रोम। देखिए, जब भी टर्नर सिंड्रोम आप पढ़ें, आपसे उसके बारे में सुने, क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपके दिमाग में 44 प्लस एक्स आना चाहिए। 44 प्लस एक्स आते ही आप पहली बात कहेंगे इसमें एक एक्स का अभाव है, एक एक्स क्रोमोसोम कम है। दूसरी बात आप क्या कहेंगे? क्योंकि जोड़ी में से एक कम है, मतलब यह एकल गुणसूत्रता प्रदर्शित कर रहा है, ये मोनोजोमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दोनों बातें 44 प्लस एक्स से आई। तीसरी बात आप जो कहेंगे, सामान्य गुणसूत्र में कितने गुणसूत्र, सामान्य मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, इसमें एक कम है तो टोटल कितने हैं? 45, तो गुणसूत्रों की कुल संख्या 45 हो गई। चौथी बात जो आपने अभी बोर्ड में पढ़ा कि oogenesis हो या स्पर्मेटोजेनेसिस, किसी भी अवस्था में, चाहे अंड जनन हो या शुक्राणु जनन, किसी भी अवस्था में अगर अवियोजन, नॉन डिसजंक्शन हो रहा है तो टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद कि जो इस सिंड्रोम जो व्यक्ति होता है सिंड्रोम का, उसका जो शरीर होता है वो अल्पविकसित स्त्री जैसा होता है। देखिए पुरुष होने की तो पुरुष जैसा कुछ होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। अब स्त्री के भी जो लक्षण हैं वो अल्पविकसित हैं, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम कम है। दूसरी बात, ये बंधे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। तीसरी बात, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण बहुत से होते हैं, नर और मादा में अलग होते हैं, जैसे पुरुषों में दाढ़ी वगैरह हो गई, ठीक है ना, तो इसका भी अभाव होता है। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44+ XXY, वैसे ही जैसे ही क्लाइनफेल्टर आप सुने वैसे ही आपके दिमाग में 44+ XXY आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 47, क्योंकि एक गुणसूत्र ज़्यादा है, ठीक है। अब वाई क्रोमोसोम है ना इसमें XXY, तो इसके कारण जो व्यक्ति है वो पुरुषों की तरह लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। वाई के कारण वो समग्र रूप से पुंख प्रधान होता है, मतलब प्रधानता आपको उसके शरीर में पुरुष की लगेगी, ठीक है। पर एक्स क्रोमोसोम भी है, एक्स क्रोमोसोम होने के कारण इनका वृषण अल्प विकसित होता है। वृषण टेस्टीज अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड आप कह सकते हैं, और ये बंधे होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं, इनमें भी क्षमता नहीं होती संतानोत्पत्ति की, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं हम, 44+ XXY, ठीक है। और एक्स क्रोमोसोम के कारण स्तन विकसित हो जाते हैं, और इस कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, स्तन विकसित होने की जो स्थिति होती है। अगला है अतिमादा। अतिमादा 44+ XXX, देखिए अतिमादा नाम से ही पता लग रहा है। नॉर्मली एक सामान्य मादा में 44+ XX होता है, इसमें एक X एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, तो ये सुपर फीमेल है, ठीक है। अब स्त्रियों में अतिरिक्त X क्रोमोसोम के कारण होता है ये वाला रोग, तो ये प्रजनन योग्य तो होती हैं परंतु ये मंदबुद्धि होती हैं, ठीक है। उसके बाद है अतिनर 44+ XYY, सुपर मेल। नॉर्मल मेल सामान्य नर जो होता है वो 44+ XY होता है, पर यहाँ ये सुपर मेल है तो 44+ XYY, इसमें एक अतिरिक्त वाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है, और ये गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, ये कामुक स्वभाव के होते हैं, और ये अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो हमने चारों विकार पढ़ लिए हैं, और अब हम देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। ये उन्हीं चारों विकारों का जीनोटाइप आपको दिख रहा है, ठीक है। पहला है 44+ XXY, दूसरा है 44+ X, तीसरा है 44+ XXX, चौथा है 44+ XYY। अब आप इन चारों विकारों के नाम लिखेंगे, ठीक है। आशा है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और कोई भी समस्या हो टॉपिक से रिलेटेड या और किसी टॉपिक में तो आप बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा।